वंशावली भी बनवाना होगा और बंटवारनामा भी बनवाना होगा। अगर आप बंटवारनामा नहीं बनवाते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप 4 भाई हैं तो चारों भाई के नाम से हम संयुक्त खाता खोल लेंगे। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर। चलिए, आप लोग भारत के जो हैं एक युवाशाली शक्ति होती है। आप बताइए, यहाँ पर जो आपके ग्राम सभा लगा है, आप इसकी जानकारी से संतुष्ट हैं? जी हाँ, जो बताया है सब सही है। आप किस मौजे में आते हैं? जाजू मौजे, कैथोनी मौजे में। कैथोनी मौजा में आपका जमीन है। हाँ। तो सारा चीज आपको जानकारी मिल गया? हाँ, आप संतुष्ट हैं इस जानकारी से? हाँ। चलिए, यहाँ के ग्रामीण लगभग संतुष्ट हैं। और आइए, मैं आर.के. सिंह, आप तक 24 से मैं आज पहुँचा हूँ यहाँ पर कुछ जमीन सर्वे को लेकर के। ग्राम सभा लगी है। मैं यहाँ बिहार में 45,862 गाँवों का सर्वे होना है, जैसा कि हमको जानकारी है। और विशेष यहाँ पर जो पदाधिकारी आए हैं, मैं उनसे डायरेक्ट रूबरू होऊंगा, आपको बताऊंगा और आप समझिए इस जो है जमीन सर्वे में क्या कागजात की जरूरत होगी, क्या चीज की जरूरत होगी, क्या वंशावली लगेगी। मैं सीधे आइए इनसे बात करता हूँ। सर, आप तक 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ जी। हम कैथोनी मौजा के अमीन हुए। जी जी। तो जानना चाहेंगे सर, ये जो किसान हमारे बैठे हैं, ये जानना चाहेंगे कि ये जमीन सर्वे जो होगा इसमें क्या कागजात की जरूरत होगी? देखिए, अभी लोग कभी हम बताएं कि हम वेरीफाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से सर आपको पूरा देश दिख रहा है। हाँ बिल्कुल। और ये बिहार में सिर्फ सर्वे होना है। 45,862 गाँव बिहार में है। और पूरे गाँव में जाकर जो है एक दरबार लगाया जा रहा है और किसानों को सूचना दी जा रही है, ग्राम सभा लगाया जा रहा है और सूचना दी जा रही है कि आपका जमीन सर्वे होना हो। तो जमीन सर्वे होगा कैसे, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। आखिर सर, चूंकि जब तक उनको जानकारी नहीं रहेगी तो फिर कुछ लोग अफवाहें इनको फैला देंगे। तो बताइए सर। ये जमीन सर्वे जो हो रहा है, इसके लिए जो कागजात लगेगी, ठीक है ना, उसके लिए मान के चलिए किन्हीं के दादा परदादा के नाम से जमीन, खतियानी जमीन है जी। और उसको आप अपना नाम से करवाना चाहते हैं, जो उनका वंशज अभी परसेंट में है, ठीक है ना, तो वो वंशावली अपना बनवा लेंगे। जिनके नाम से जमीन था और जो अभी बजट में उनका वंशज है, यहाँ तक वंशावली लगाना होगा। अच्छा जी। तो वंशावली सर कैसे बनवाएंगे? आगे वंशावली किनसे बनवाना होगा? भाई भी किनसे होगा? कोई कहता है कि ब्लॉक से बनेगा, कोई कहता है सरपंच से बनेगा, कोई कहता है कि कागज से लिख दीजिए। किसका भाई होगा? आप सादा पेटी भी दे सकते हैं लिख के, लेकिन आप वेरीफाई पहले आप तो पंचायत से जो होता है, पंचायत से बनता है, आप वहाँ से बनवा लीजिए, ठीक है। वो आप हमको जमा कर दीजिएगा। उस वंशावली के आधार पर हम देख लेंगे क्या है सही है क्या गलत है, उसको वेरीफाई हम लोग कर लेंगे और उसी के आधार पर हम लोग आगे का काम करेंगे। तो सर, ये कब से कब तक आपको जमा करना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगानी होगी, जैसे जमीन का क्या कागजात लगाना होगा, इसके बारे में जानकारी अभी तो हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं इस मंथ तक। नेक्स्ट मंथ से हम लोग फिर से ये चीज चालू कर रहे हैं सर। तो कागजात क्या लगेगी सर? आपको बताया कि वंशावली कागजात, जमीन के कागजात क्या लगेगी? केवाला हो, ठीक है, रसीद हो, किन्हीं का खतियानी हो, वंशावली हो, बंटवारनामा हो, ये सब सारा करूँगा। साथ में एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी आपको अटैच, जो जमीन मालिक है। हाँ। अच्छा सर, एक बात और, किसी के विवादित जमीन है, वो कैसे सर्वे कराएंगे? विवादित, अब बात आता है कि जमीन विवादित है तो किस तरह का विवाद है, इस पे डिपेंड करता है जी। तो आखिर दोनों पक्ष लड़ रहा है सर उस पर? दोनों पक्ष लड़ रहा है, दोनों पक्ष दावा कर रहा है कि ये मेरा जमीन मेरा है। वो कैसे सर्वे कराएगा? उसके लिए क्या प्रोसेस है? उस कंडीशन में जब दोनों, मान के चलिए कोई प्लॉट है और इस पे 2 लोग दावा कर रहे हैं, तो प्लॉट तो किन्हीं एक ही के नाम से होगा जी। अगर दोनों दावा कर रहे हैं, लेकिन तो सर कुछ ना कुछ तो कागजात उनके पास है, उसके लिए एक केवाला जिसके आधार पर वो लड़ रहे हैं। अगर वो तो देखा जाएगा ना कि किस आधार पे लड़ रहे हैं, ये तो पेपर उनको दिखाना होगा। जमीन किसी और के नाम से है, दावा कोई और किए हो कि हमें अभी जमीन है, तो उस कंडीशन में उनको शो करना पड़ेगा कि हम दावा कर रहे हैं कि किस आधार पे कर रहे हैं, समझे? अच्छा सर, और एक क्वेश्चन, किन्हीं का कागज जल गया हो, कुछ नहीं हो, वो कैसे कागज निकालेंगे? कैसे, कहाँ से निकालेंगे कागज? उनको जानकारी नहीं है। वो ब्लॉक से निकलवा सकते हैं जी, ठीक है, जिला से निकलवा सकते हैं जी। ब्लॉक में कहाँ, किनके पास जाएंगे? इनको जानकारी नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लेखागार विभाग है ना, वहाँ अभिलेखागार विभाग, वहाँ से जाके निकलवा सकते हैं। उनको क्या ले जाना? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास कोई संख्या कुछ तो होगा ना जी, खाता कैसा संख्या, रसीद कुछ भी तो होगा जी। पिताजी के नाम पे भी वहाँ लिस्ट निकल सकता है, कुछ भी तो होगा उनके पास प्रूफ, जिससे कि उनका बता, जिससे ऑफिस में जाएंगे वहाँ निकालने के लिए तो बताएंगे ना कि इतना खाता संख्या, इतना चचा संख्या है, इनके नाम से है, तो आपका लिस्ट निकाल के देंगे अपना। अच्छा सर, और बताइए सर, कब से कब तक क्या किया जाए इनके बारे में?
कब से आप फिर आएंगे, फिर कब ये लोग जमा करेंगे, क्या क्या तैयार करके रखेंगे? जमीन का इनके पास जो भी पेपर है, वैसे वही बोले खतियाने के वाला है, रसीद है, एक आधार कार्ड जो भी है जी, जमीन का पेपर, वो आपको एक पेपर चाहिए। हाँ जी, और आधार कार्ड चाहिए। उसके आधार पर हम लोग अपना चढ़ाएंगे अपने धीरे। इसमें क्या है, एक फॉर्मेट है। चलिए कुछ फॉर्मेट दिखा रहे हैं सर, एक कैमरामैन पर्सन मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा नजदीक आकर फॉर्मेट दिखाएंगे, और मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी फॉर्मेट को डाल दूंगा ताकि आप वहां से लोड कर सकते हैं। ये प्रपत्र 2 हुआ, ठीक है। इसमें रैयत लोग को इसको बोला जाता है रैयत द्वारा स्वामित्व धारी भूमि, जो भूमि को धारण कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ रखिए सर, उनके द्वारा ये फॉर्मेट भरा जाएगा। जी जी, इसमें कैसे कैसे क्या भरेंगे सर? किसान अपने से भरेंगे? हाँ, इसमें किसान को अपने से भर के देना है जी। इसमें लिखना है राजस्व ग्राम का नाम लिखना है, थाना नंबर है, हल्का नंबर है जी, पुलिस थाना है, अंचल का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना जी। उसके बाद यहाँ रैयत का नाम शो करना है जी, ठीक है जी। जिनके नाम से जमीन है उनका नाम यहाँ पे 1 नंबर में शो करना होगा जी। फिर उनका स्थायी पता देना होगा, खाता खेसरा, एकड़ में जमीन है, डिसमिल में जमीन है, रकबा जो भी है जी जी वो लिखना होगा। जमीन पर चौहद्दी देना होगा जी जी जी, ठीक है जी। किस प्रकार का जमीन है, हाँ, उस पर पेड़ लगा है कि क्या है, घर है, मिट्टी है ना, किस किस्म का जमीन है वो मेंशन करना होगा, ठीक है जी जी। लगान का है, अगर लगान आप भर रहे हैं तो उसका यहाँ शो कर सकते हैं। एक जगह बाकी संख्या आप उसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है जी जी। उसके बाद भूमि पर दावा का आधार जो है ना, उत्तराधिकारी दान करे, जिस मतलब किसी का जमीन कोई है वो दान किया हुआ है ना, उनका कुछ ना कुछ पेपर चाहिए, तो उनका पेपर चाहिए। मान के चलिए कहीं का होता है कि कोई जमीन पहले होता था कि दान में दे दिए, अब वो जमीन आज तक जोतते आ रहे हैं, लेकिन हुआ उसमें क्या कि वो तो दान दे दिए, लेकिन वो लिखित तौर पर दिए कि मौखिक तौर पर दिए, यहाँ समस्या ये आती है। तो उनके पास अगर कोई प्रूफ होगा कि हम ये जमीन हमको दिए है फलना बाबू, तो उनके पास कुछ प्रूफ होगा ना, वो प्रूफ को शो करना होगा कि ये जमीन फलना बाबू हमको दिए हैं, और ये मेरे नाम से भी अर्जेंट पे जमीन है, या मेरे दादा दादा जिनके नाम से भी है वो है, यहाँ शो करना होगा। अगर उसके बाद आप कोई अगर कुछ इसमें भरना चाहते हैं तो इसमें भर सकते हैं लास्ट में। सर ऐसा भी शंका है किसानों को कि कहीं चोरी छुपके तो ये नहीं हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं किसान को आप इन्फॉर्मेशन आगे कर दी और फिर चोरी छुपके हो जाए, किसी को पता भी नहीं चले, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। देखिए जब तक ये फॉर्म भर के नहीं देंगे किसान लोग, जब तक एक भी कदम आगे। ऐसा फॉर्म कितना भरना पड़ेगा उनको? क्या रिसीविंग मिलेगा कि हम फॉर्म भर के आपके पास जमा किए हैं? जब ये फॉर्म रिसीविंग का कुछ होना चाहिए इनके पास रिसीविंग देंगे जी जी। क्या रिसीविंग के तौर पर आप देंगे सर इनको? अभी तो फॉर्मेट है तो इसका फोटो कॉपी भी करा के रख सकते हैं, उस पर हम अपना साइन करके दे देंगे, एक रिसीविंग वो भी होगी। अगर अवसर कोई और आता है उस पर पेड़ लगा है कि क्या है, घर है, मिट्टी है ना, किस किस्म का जमीन है वो मेंशन करना होगा, ठीक है जी जी। लगान का है, अगर लगान आप भर रहे हैं तो उसका यहाँ शो कर सकते हैं। एक जगह बाकी संख्या आप उसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है जी जी। उसके बाद भूमि पर दावा का आधार जो है ना, उत्तराधिकारी दान करे, जिस मतलब किसी का जमीन कोई है वो दान किया हुआ है ना, उनका कुछ ना कुछ पेपर चाहिए, तो उनका पेपर चाहिए। मान के चलिए कहीं का होता है कि कोई जमीन पहले होता था कि दान में दे दिए, अब वो जमीन आज तक जोतते आ रहे हैं, लेकिन हुआ उसमें क्या कि वो तो दान दे दिए, लेकिन वो लिखित तौर पर दिए कि मौखिक तौर पर दिए, यहाँ समस्या ये आती है। तो उनके पास अगर कोई प्रूफ होगा कि हम ये जमीन हमको दिए है फलना बाबू, तो उनके पास कुछ प्रूफ होगा ना, वो प्रूफ को शो करना होगा कि ये जमीन फलना बाबू हमको दिए हैं, और ये मेरे नाम से भी अर्जेंट पे जमीन है, या मेरे दादा दादा जिनके नाम से भी है वो है, यहाँ शो करना होगा। अगर उसके बाद आप कोई अगर कुछ इसमें भरना चाहते हैं तो इसमें भर सकते हैं लास्ट में। सर ऐसा भी शंका है किसानों को कि कहीं चोरी छुपके तो ये नहीं हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं किसान को आप इन्फॉर्मेशन आगे कर दी और फिर चोरी छुपके हो जाए, किसी को पता भी नहीं चले, ऐसा तो नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। देखिए जब तक ये फॉर्म भर के नहीं देंगे किसान लोग, जब तक एक भी कदम आगे। ऐसा फॉर्म कितना भरना पड़ेगा उनको? क्या रिसीविंग मिलेगा कि हम फॉर्म भर के आपके पास जमा किए हैं? जब ये फॉर्म रिसीविंग का कुछ होना चाहिए इनके पास रिसीविंग देंगे जी जी। क्या रिसीविंग के तौर पर आप देंगे सर इनको? अभी तो फॉर्मेट है तो इसका फोटो कॉपी भी करा के रख सकते हैं, उस पर हम अपना साइन करके दे देंगे, एक रिसीविंग वो भी होगी। अगर अवसर कोई और आता है ताकि कुछ बाद में अगर हो तो सर वो कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरे पास रिसीविंग है, हमने सर्वे कराया है,
हम तो कह रहे हैं कि अपना साइन करके उसको जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं वही समझना चाह रहे थे, हमारी जनता बिल्कुल। यही समझना चाहती है कि आखिर हम जो सर्वे कराएं हमारे पास कुछ प्रमाण होने चाहिए। मान के चलिए फॉर्मेलिटी हम ले लिए जी। और इनको कोई प्रमाण नहीं दिए, रिसीविंग नहीं दिए, जी जी कल के डेट में कहेंगे नहीं आप नहीं कराएं जी बिल्कुल बिल्कुल घपलाबाजी हो सकती है, हो सकता है बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका रिसीविंग हम आपको देंगे। क्योंकि ऐसा घपलाबाजी सुनने को मिल रहा है हम पता- हर विभाग में सर, कुछ ना कुछ लोग इतना पीड़ित हो रहे हैं कि उससे वाकिफ है सब कोई सर। जी जी तो इसका रिसीविंग हम आप लोग को देंगे, जैसे आप हमको भर के दीजिएगा हम रिसीविंग देंगे। मतलब कहने का तात्पर्य है ऐसा 2 फॉर्म भरना उनको, एक जेरोक्स करने का, जेरोक्स वाला वो पेपर उस पर आप सिग्नेचर करके दे देंगे, बाकी आपके पास ओरिजिनल रह जाएगा। इस पे देखिए स्थान का नाम रहेगा, तिथि भी रहेगा जी, जी। और रैयत का हस्ताक्षर या तो जो मतलब जी, जी, होता है हम लोग लगा सकते हैं। जी चलिए सर, काफी अच्छा बात इन्होंने बताया और हमारे जनता जितनी भी देख रहे हैं आप इनकी बातों से सहमत होंगे और जो इन्होंने बताया उस पर आप लोग फॉलो कीजिए और अपने जो आप ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, सब अपने रैयत जिनके नाम से है वो अपना जमीन का सर्वे का जो फॉर्म हो रहा है उस फॉर्म को आप भर करके इनके पास जमा करें ताकि आपका जमीन का सर्वे अच्छी प्रकार से हो सके। और एक चीज रिसीविंग लेना ना भूलेंगे, क्योंकि जब तक अगर आप रिसीविंग नहीं लेते हैं तो आपका कोई वैलिडिटी रह जाएगा कि आप अगर बाद में ये कुछ मिसयूज कर देते हैं तो आप के पास कुछ प्रमाण रहने के लिए आपको रिसीविंग लेना आवश्यक होगा। तो जो ग्राम सभा लगा है यहाँ पे कुछ ग्रामीण जो जमा हुए हैं, यहाँ पे जो सर अभी बताए इनके बातों से ये लोग सहमत है या नहीं है, मैं इनसे जानता हूँ, इनसे पूछता हूँ इनकी और कोई समस्या रह गई है। अगर कुछ समस्या रह गई है तो फिर अभी सर यहाँ पर हैं, उनसे आप समस्या का समाधान करवा सकते हैं। चलिए तो मैं यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, मैं उनसे रूबरू करता हूँ, बात करता हूँ। सर शुभ नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद कलीम। अभी आपके ग्राम में ग्राम सभा लगा है जी। जो कि जमीन सर्वे के बारे में बताया गया है, क्या आप इस बातों से सहमत हैं, संतुष्ट हुए या आपका कुछ समस्या और रह गया है? नहीं, जहाँ तक हम समझे उससे संतुष्ट हैं। जी 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 हम संतुष्ट हैं। कोई दिक्कत नहीं ना आपको? और ना कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आते रहेंगे और समझते रहेंगे। चलिए बिल्कुल। चलिए और कुछ बाबा हैं, मैं उनसे बात करूंगा। बाबा बताइए, यहाँ पर आपके यहाँ जो आपके ग्राम के ग्रामीण जो अमीन साहब हैं वो आए हैं वहाँ पे, हाँ। और आपके यहाँ ग्राम सभा लगा करके आपको सूचना दिए, इसमें आपको सारा चीज समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया। हाँ। लेकिन एक चीज का प्रश्न यही हुआ, बताइए। कि जनी जो 4 भाई है बंसावली बनवाना और साथ साथ थी ये जमीन का बंटवारा भी करवाना, ये दोनों सही है हो रहेगा? चलिए मैं ये सवाल सर से रखूंगा अभी, हाँ। कि क्या आपका जो बाबा जो सवाल कर रहे हैं मैं उनसे थोड़ा रूबरू होता हूँ, इस सवाल को पहले क्लियर करता हूँ। हाँ। चलिए आइए मैं आता हूँ सर के पास। सर अभी एक बाबा सवाल किए, उस सवाल का जवाब पूरा कर दीजिए पहले। इनका कहना है ना जी। कि मेरे जो मतलब पूर्व का जो मतलब है बंसावली, जी, जी। तो बंसावली जमीन जो पूर्व का दादा परदादा के नाम से है, जी जी तो उनका तो बंसावली बनेगा जो भी प्रेजेंट में उनके नाम से। जी इनका कहना है कि अभी हम 4 भाई हैं, तो जी। चारों भाई को हम अलग अलग, एक जो प्लॉट है जी। दादा परदादा के नाम से, जी, जी। उसको हम अलग अलग करवाना चाहते जी। हैं, तो उसके लिए बंटवारनामा बनवाना होगा। होगा ही होगा जी, हो। ये ब्लॉक से बनवाना होगा सर? जी, चलिए दोनों बनवाना होगा। बांसावली भी बनवाना होगा और बंटवारनामा भी बनवाना होगा। अगर आप बंटवारनामा नहीं बनवाते हैं तो उस कंडीशन में अगर आप 4 भाई हैं तो चारों भाई के नाम से हम संयुक्त खाता खोल लेंगे। ठीक है। चलिए सर का कहना यही हुआ, फिर मैं इनसे आकर बात करता हूँ। चलिए इस बातों से आप सहमत हैं? हाँ सहमत है। चलिए चाचा आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद जफीर। जफीर साहब आप बताइए, आपके ग्रामीण में जो आए अमीन साहब, इनके बातों से सहमत हैं आप? हाँ सहमत है। चलिए तो कोई परेशानी नहीं को। चलिए और यहाँ पर कुछ युवा हैं, चूंकि युवा हमारे भविष्य हैं देश के, मैं उनसे बात करूंगा, रूबरू होऊंगा। बताइए भैया शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर। चलिए आप लोग भारत के जो हैं एक युवाशाली शक्ति होती है, आप बताइए यहाँ पर जो आपके ग्राम सभा लगा है, आप इसकी जानकारी से संतुष्ट हैं? जी हाँ संतुष्ट है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और कुछ यहाँ पे ग्रामीण है, मैं उनसे बात करूंगा, कुछ रूबरू होऊंगा। चलिए बताइए भैया शुभ नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद हलीम। यहाँ पर आपको जो जानकारी मिली, इस जानकारी से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है। कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं परेशानी है। चलिए आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारे सुनाम यही है कि जो बताया है सब सही है। आप किस मौजे में आते हैं? जाजू मौजे, कैथोनी मौजे में। कैथोनी मौजा में आपका जमीन है? हाँ। तो सारा चीज आपको जानकारी मिल गया? हाँ, आप संतुष्ट हैं इस जानकारी से? हाँ। चलिए यहाँ के ग्रामीण लगभग संतुष्ट हैं, और कुछ आदमी है, मैं उनसे रूबरू होऊंगा, कुछ बात करूंगा। चलिए चाचा बताइए शुभ नाम क्या हुआ आपका? हाजी इरफान। चलिए इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं? जी सर। कोई प्रश्न रह गया आपका? नहीं। अगर कोई प्रश्न तो बताइए, अभी यहाँ पे जो है आए उसमें उनसे बात करूंगा। ठीक है सब संतुष्ट है। चलिए सारे बातों से ये लोग सहमत हैं, हर बात को लगभग समझ गए हैं, कोई इनको परेशानी नहीं है, और सारा बात मेरे आप चैनल पर आप तो 24 खोल करके देख सकते हैं। अगर कुछ जानकारी आपको रह गई है तो आप खोल कर जरूर देख सकते हैं।
देखने वाले सुनने वाले श्रोताओं को जय हिंद जय भारत।